वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में वास्तविक जाति व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित है, न कि जन्म पर। वेदों और अन्य हिंदू शास्त्रों में कहीं भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वह वेदों की मूल शिक्षा के विपरीत है, जो हिंदुत्व को पथभ्रष्ट करने और बांटने का षड्यंत्र था, जो अभी भी जारी है। वेदों के अनुसार 4 वर्ण: ब्राह्मण, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं; क्षत्रिय, जो शासन, रक्षा और युद्ध कला में निपुण होते हैं; वैश्य, जो व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं; शूद्र, जो समाज की सेवा, श्रम और विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। जाति जन्म से नहीं, कर्म से होती है। अर्षि वाल्मीकि, जो पहले डाकू थे, बाद में वेदों और धर्म ग्रंथों के ज्ञानी बने और रामायण की रचना की। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी, जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन उनके ज्ञान और कर्मों के कारण उन्हें महान ऋषि का दर्जा मिला। भगवद गीता, आद्यदीकाल, अध्याय 4, श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं पिमा विद्य कर्तारं व्ययम्। अर्थ: मैंने, भगवान ने 4 वर्णों की रचना गुण, स्वभाव और कर्म, कार्य के आधार पर की है। हालांकि मैं इनका रचयिता हूं, फिर भी मैं अकर्ता, अप्रभावित हूं। तो महाभारत, वन पर्व 211। शूद्रोपि द्विजता याति विष्णु भक्ति परायणः, विष्णु भक्ति स्थितो विप्रो वैष्णवत्वं च गच्छति। अर्थ: यदि कोई शूद्र भी भगवान विष्णु का भक्त बन जाए तो वह ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण धर्म से दूर चला जाए तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। ऋग्वेद 10 पुरुष सूक्त को ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। अर्थ: ब्राह्मण को पुरुष, समाज का मुख, क्षत्रिय को भुजाई, वैश्य को जंघा और शूद्र को चरण कहा गया है। स्पष्टीकरण: इस श्लोक का गलत अर्थ निकालकर इसे जाति आधारित भेदभाव से जोड़ दिया गया, लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि समाज के विभिन्न वर्ग समाज रूपी शरीर के अलग अलग कार्यों को दर्शाते हैं। कोई भी वर्ग छोटा या बड़ा नहीं है। यजुर्वेद 14:20 यथेमाम वाचम कल्याणीं अवदानी जनस्य ब्राह्मणः राजन्यः शूद्रः अतः वैश्यः। अर्थ: यह दिव्य वाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को समान रूप से संबोधित करती है। महाभारत, अनुशासन पर्व 133। न जात्या ब्राह्मणो नाम क्षत्रियो वैश्य एव चैव, न शूद्र पदजाति व गुह्य कर्म विभागशः। अर्थ: कोई भी जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, बल्कि यह कर्म और गुणों के अनुसार तय होता है। भगवद गीता, अध्याय 18, श्लोक 46-44। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थ: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के कर्म उनके स्वभाव गुणों से निर्धारित होते हैं। रामायण, बालकांड 55.3। शूद्रोपि द्विजता प्राप्तः कर्मणा न तु जन्मना। अर्थ: कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है, जन्म से नहीं। मनुस्मृति 10 सर्वं शूद्रम इदं द्विजो कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थ: जन्म से सभी मनुष्य शूद्र होते हैं, लेकिन ज्ञान, संस्कार और कर्म से ही द्विज ब्राह्मण बनते हैं। भागवत पुराण 7:11 यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो
वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। अर्थ, किसी भी व्यक्ति में यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के गुण दिखाई दे तो उसे उसी वर्ण में गिना जाना चाहिए, भले ही वह जन्म से किसी भी जाति में क्यों न हुआ हो। निष्कर्ष, वेदों और अन्य हिंदू शास्त्रों के अनुसार जाति जन्म से नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्म कार्य से निर्धारित होती है। जन्म आधारित जाति व्यवस्था समाज में बाद में विकृति के रूप में आई, लेकिन यह वेदों की मूल शिक्षा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से किसी भी वर्ण को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि कई उदाहरणों से सिद्ध होता है, जैसे महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, ऋषि विश्वामित्र। वर्तमान समाज में जो जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई है, वह वेदों की मूल शिक्षा के विपरीत है, जो हिंदुत्व को पथभ्रष्ट करने और बांटने का षड्यंत्र था, जो अभी भी जारी है।